पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। मैं श्लोक पढ़ता हूँ, आप लोग उसको धीरे धीरे मेरे साथ में पढ़िए। यत् बोधव्यम तब इदानीम आत्मा अनात्म विवेचनम तदुच्यते मया सम्यक श्रुत्वा आत्मनि अवधारय। फिर एक बार पढ़ देता हूँ मैं। यत् बोधव्यम तब इदानीम आत्मा अनात्म विवेचनम तदुच्यते मया सम्यक श्रुत्वा आत्मनि अवधारय। इसका अर्थ कि गुरु कहते हैं शिष्य को कि अब मैं तुम्हें आत्मा और अनात्मा के विवेक के बारे में समझाता हूँ, उसे तुम अच्छी तरह से सुन करके अपने मन में धारण करो। अर्थ फिर समझिए। गुरु कहते हैं शिष्य को कि जो आत्मा अनात्मा का विवेक है, अब तुम्हें मैं समझाता हूँ, जो तुम्हें जानना चाहिए और उसको अच्छी तरह से समझ करके अपने चित्त में स्थिर करो। पीछे से इनके संबंध है जो आपने पहले पीछे के क्लास देखे हैं, और उसमें ये बताया गया था आपको कि किस तरह से साधक को साधन चतुष्टय संपन्न होना पड़ता है, और उसके बाद में श्रवण मनन निधिध्यासन करके उस निधिध्यासन पर हमेशा निरंतर विचार करते करते इसी जीवन में वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेते। ये बात थी पीछे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात आई कि आत्मा और अनात्मा का विवेक। आपको पहले विवेक करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा आत्मा को और अनात्मा को। जब भी हम विचार करते हैं, विवेक करते हैं, दो चीजों को अलग करते हैं, कम से कम दो चीजें को अलग करते हैं, तो उनमें उन दोनों चीजों के बारे में हम जानते तो हैं, लेकिन वो दोनों चीजें मिक्स होकर हमारे सामने में होती, क्लियर नहीं है, साफ नहीं होता है, स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन दोनों चीजें हमारे सामने में होती। इसीलिए जब आपको दिखाई पड़ता है, आपके अनुभव में कोई चीज आती है, तो ही आप उसका विवेक कर सकते हैं, यह है यह नहीं है, ये सद है असद। तो उस चीज को, दोनों चीजें आपके पहले दिमाग में स्पष्ट होनी चाहिए, आपके आगे होनी चाहिए, तो आप उसको विवेक कर सकते हैं। इस चीज का हम अपने दैनिक जीवन में रोज उपयोग करते हैं। विवेक, ये खाना है ये नहीं खाना है, क्यों नहीं खाना है वो भी आपको पता है। क्या
कैसे चलना है, क्या बात करनी है, हर एक क्षण आप इस उप सुविधा का उपयोग करते हैं। हर एक क्षण, प्रतिदिन नहीं, हर एक क्षण हम इस चीज का उपयोग करते हैं कि क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए करते हैं, आपके पास विकल्प होता है। जब कोई विकल्प ही नहीं होता है तो आपको क्या करना चाहिए का सवाल नहीं होता। अगर विकल्प होता है क्या करना है क्या नहीं करना है, यदि हमारे पास विकल्प है तो ही हम विचार कर सकते हैं ये करना ये नहीं करना। यदि विकल्प ही नहीं है, आपके पास ये विकल्प नहीं कि आप सांस लो या मत लो, कोई विकल्प नहीं, तो आप कभी ऐसा विचार नहीं कर पाओगे कि हमें श्वास लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। वो विकल्प नहीं है, आपकी आवश्यकता है। वो विकल्प वहां होता है जहां एक चीज आप छोड़ सकते हो, दूसरे को आप चयन कर सकते हो। तो हम अपने प्रतिदिन के जीवन में इस सुविधा का उपयोग करते जो हमें भगवान ने दी हुई है, मनुष्य को दी गई है, खास करके विवेक करने की। अब इसमें विवेक करने का जो अंतिम उद्देश्य, जहां आपको इस सुविधा का उपयोग करना चाहिए, वो केवल मनुष्य कर सकता है। और वो सुविधा कहाँ उपयोग करनी है? आत्मा अनात्मा विवेक। आत्मा और अनात्मा का विवेक, यहाँ से स्टार्ट होगा आपका स्पिरिचुअलिटी का लाइफ। आपको पहले देखना पड़ेगा आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है, उसके बाद ही आप आत्मा को चुन सकते हैं, अनात्मा को छोड़ सकते हैं। तो आत्मा को जानने के, आत्मा को चुनने के लिए, आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के लिए आवश्यक है कि आपको मालूम होना चाहिए अध्यात्म है क्या, आत्मा है क्या। और हमारे आगे दोनों मिल करके आते हैं, आत्मा और अनात्मा दोनों मिल करके हैं। उसमें से आपको चुनना पड़ेगा ये आत्मा है ये अनात्मा। इसको बोलते आत्मा अनात्मा विवेक। तो यहाँ शिष्य को गुरु ने कहा आत्मा अनात्मा विवेचनम। आत्मा और अनात्मा का जो विवेक है, संस्कृत में उसको बोलते विचिर पृथक भावे। इसका जो रूट है वो पृथक भाव, इसका जो रूट है जहां से शब्द निकला है उसको विवेक, उसका दो चीजें मिली आपके सामने आई और उसमें आप समझदारी पूर्वक दोनों को अलग अलग करके समझने की क्षमता रखते हो, तब आप उसका उपयोग कर पाते हो। तो आत्मा अनात्मा का विवेक आपको करना। समस्याएं कहां पर आ रही है? सारे संसार को केवल दो भागों में बांट दिया, एक आत्मा, दूसरा अनात्मा। आत्मा और अनात्मा बस दो ही कैटेगरी, दो ही डिवीजन। अब इसमें आपको ये पहचानना पड़ेगा कि आप आत्मा को देखिए और अनात्मा को देखिए। दोनों चीजों को आपको जो मिली है, कहां पर मिली है पहले तो आप देखिए। आप अपने शरीर को एग्जाम्पल में लीजिए कि हमारा जो शरीर है, जो बॉडी है, इस शरीर में आत्मा का अनुभव करने के लिए आपको आत्मा का थोड़ा भी एक्सपीरियंस करना है, थोड़ा अनुभव करना है, तो आपको केवल एकमात्र आपके शरीर के द्वारा ही हो सकता है। आपका शरीर हो, पशु पक्षी का शरीर हो, पेड़ पौधे का हो, कहीं पर भी कोई शरीर होना चाहिए। तो आत्मा अपने को प्रकट करने के लिए केवल एक माध्यम देखती है, माध्यम होता शरीर, बॉडी। तो बिना शरीर के आप केवल आकाश में, आत्मा का कोई एक्सपीरियंस नहीं, आपको चेतनता का कोई अनुभव नहीं होगा। चैतन्य भाव आपको शरीर में ही, मनुष्य के शरीर में हो, पशु के शरीर में हो, पक्षी के शरीर में हो, देवता के शरीर में हो, पेड़ पौधों में हो, कहीं पर भी आपको लगता है चैतन्य है, चैतन्य कॉन्शियसनेस, ये चैतन्य आत्मा है। लेकिन ये चैतन्य प्रकट कहाँ होगा?
किसी शरीर में, कोई शरीर तो चाहिए। तो बिना शरीर के आत्मा का एक्सपीरियंस ऐसे अज्ञान की दशा में नहीं होता। तो अब इस हर एक व्यक्ति को, एक कॉमन मैन को, एक सामान्य व्यक्ति को आत्मा का अनुभव कहाँ होगा? केवल शरीर के द्वारा। तो शरीर के ही आप आत्मा को अनुभव कर सकते हैं। आत्मा है, उसकी सांसें चल रही है, वो भोजन कर रहा है, खा रहा है, सो रहा है, जग रहा है, रो रहा है, हंस रहा है। इसका मतलब अंदर कॉन्शियसनेस है। तो किसी शरीर के द्वारा आत्मा अपने आप को आपके आगे प्रकट करता है। और शरीर की जो सत्ता है वो आत्मा के बिना नहीं है। शरीर की सत्ता, शरीर का अस्तित्व, शरीर का होना बिना आत्मा के संभव नहीं है। जब उस शरीर को हम, जिसको अभी आत्मा कह रहे हैं, आप थोड़ा आत्मा में इंडिविजुअल सोल समझना, जीवात्मा की बात समझना अभी। तो जब इस शरीर के अंदर में से वो जीवात्मा निकल जाता है तो इसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। शरीर के अंदर में से जीवात्मा चला जाता है, इस शरीर का अस्तित्व बचेगा नहीं। तो शरीर उस आत्मा के अस्तित्व के कारण, शरीर के अंदर जो आत्मा रहती है, तभी शरीर 100 साल भी रहता है, 1000 साल भी रहता है, और लाखों लाखों सालों रह सकता है। लेकिन जैसे ही शरीर के साथ से आत्मा ने, इंडिविजुअल आत्मा, जीवात्मा, वो साथ छोड़ देती है, उसके बाद में शरीर की सत्ता बचती नहीं। तो शरीर को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आत्मा की जरूरत पड़ती है, और आत्मा अपने आप को प्रकट करे, इसके लिए शरीर चाहिए। शरीर के बिना आत्मा का प्रकटीकरण, आत्मा का मैनिफेस्टेशन, आत्मा का एक्सपीरियंस आप नहीं कर सकते हो। इसीलिए शरीर के साथ आत्मा, आत्मा के शरीर दोनों आपके सामने आ गए। अब दोनों इस तरह से मिल गए हैं, दोनों इस तरह से मिल गए कि पता नहीं चल रहा है आत्मा किधर है, शरीर किधर। जैसे इलेक्ट्रिसिटी ने कई बार एग्जांपल दिया कि इलेक्ट्रिसिटी है तो लाइट बल्ब के अंदर आई, तो बल्ब से एक लाइट निकली। अब ये जो प्रकाश निकला दिखाई पड़ा बल्ब से, ये प्रकाश किसका? बल्ब का नहीं है। बल्ब में कोई प्रकाश नहीं, ऐसे आप रख दो अंधेरे में दिखेगा ही नहीं आपको। तो बल्ब प्रकाश नहीं दे सकता। और लाइट भी, इलेक्ट्रिसिटी भी वायर के अंदर है, वो भी प्रकाश नहीं दे सकती। आप सेपरेटली, अलग रूप से वायर्स को अलग कर दो। इलेक्ट्रिसिटी वायर में है, बल्ब को, अपने एसी को, अपने लैपटॉप को, कंप्यूटर को, अपने डिवाइस को उससे अलग कर दो। तो वो जो बल्ब है, बल्ब के अंदर से लाइट नहीं आ सकती है, और अकेले इलेक्ट्रिसिटी भी लाइट नहीं दे सकती। जब ये दोनों एक तरीके से मिलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मिली, बल्ब मिला, दोनों का कनेक्शन हुआ और लाइट हो गई। तो ये जो लाइट आ रही, प्रकाश आ रहा है, ये ना बल्ब से आ रहा है, ना इलेक्ट्रिसिटी से आ रहा है, ये दोनों के मिलने की वजह से आ रहा है। ऐसे ही अब ये इलेक्ट्रिसिटी किसी और डिवाइस में आप डाल दी, वहां पर अलग अलग तरीके से अपने को प्रकट कर देती है इलेक्ट्रिसिटी। आप बल्ब में लाइट जल रही तो आप कहते लाइट है, क्योंकि प्रकाश हो रहा है। एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, इसका मतलब लाइट है। तो लाइट अपने आप को प्रकट कैसे करती है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रकट करती? किसी डिवाइस के द्वारा। और बिना इलेक्ट्रिसिटी के डिवाइस का कोई यूज नहीं। कितना भी महंगा डिवाइस हो, यदि पावर नहीं है तो उसका कोई यूज नहीं, कोई उपयोग नहीं। ऐसे ही ये जो हमारी बॉडी है, इसके अंदर में इंडिविजुअल सोल, जीवात्मा जब तक है तब तक ये लाखों सालों में जिंदा रह सकती है, जिनके पास वो जीने का तरीका है। और जब जीवात्मा निकल गया, वो शरीर किसी का भी हो,
इसका अस्तित्व नहीं बचेगा। तो शरीर को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने आप को रखने के लिए उस कॉन्शियसनेस आत्मा जीवात्मा की जरूरत है। जीवात्मा को अपने को प्रकट करने के लिए आपको एक्सपीरियंस कैसे हो, उसके लिए शरीर चाहिए। अब ये दोनों मिल गए तो पूरा का पूरा यूनिवर्स, पूरा संसार बस इसी तरह से है आपके सामने। वो आपका शरीर हो या किसी पशु का शरीर हो, किसी पक्षी का शरीर हो, पेड़ पौधे का हो, आप जो भी देख रहे हो किसी का शरीर, सब शरीर, उन शरीरों में कॉस्मस और कॉन्शियसनेस आत्मा प्रकट हो रही। विवेक क्या करनी है? गुरु कहता यद बोधव्यम, ये तुम्हें जानना ही चाहिए, ये तुम्हें जानना ही चाहिए। क्या जानना है? आत्मा अनात्मा विवेचनम, तुमको आत्मा और अनात्मा दोनों को विवेक करना है, दोनों को अलग अलग समझना। आप अपने शरीर को देखो या कि दूसरे के शरीर को देखो, उसमें दो पार्ट आपको करने पड़ेंगे, दो डिवीजन करनी पड़ेगी। कहीं भी देखिए, अपने शरीर को देखो, किसी पशु को देखो, किसी पक्षी को देखो, और यहाँ तक कि देवता को भी देखो। हर जगह आपको ये प्रक्रिया करनी पड़ेगी, आत्मा अनात्मा विवेचनम, आपको विवेक करना पड़ेगा कि आत्मा कितना इसमें है और अनात्मा कितना। गुरु कहते हैं यद बोधव्यम, ये तुम्हें जानना ही चाहिए, और वो जानने के लिए उच्चते मया सम्यक। गुरु कहते इस बात को मैं अच्छी तरह से बताने जा रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह से बताने जा रहा हूँ, जिसको श्रुत्वा आत्मनि अवधारय, इसको सुनने के बाद तुम ठीक से अपने मन के अंदर में इस बात को अवधारे बैठा लेना, समझ लेना ठीक से इस बात को कि आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है। ये बात भूलनी नहीं चाहिए। अगला मंत्र देखिए, मज्जास्थि मेधा फलरक्त चरम स्वगा वही धातुभिरन्वितं पादो रुवक्षो भुजपृष्ठमस्तकै रंगैरूपांगैरुपयुक्तमेतत्। एक बार फिर पढ़ता हूँ। मज्जास्थि मेधा फलरक्त चरम स्वगाह वही धातुभिरन्वितं पादोरुवक्षो भुजपृष्ठमस्तकै रंगैरूपांगैरुपयुक्तमेतत्। अर्थ देखिए, मज्जा, अस्थि, मेद, मांस, रक्त, चर्म और त्वचा, इन 7 धातुओं से बने हुए तथा चरण, जंघा, वक्ष, भुजा, पीठ, मस्तक आदि अंग उपांगों से युक्त इस शरीर है। अर्थ एक बार फिर देख लीजिए। मज्जास्थि मेधा, शरीर में 7 प्रकार के जो धातु हैं उनके बारे में बताया। मज्जा, अस्थि, मेध, मांस, रक्त, चर्म और त्वचा, इन 7 धातुओं से बना हुआ है ये। और इसके जो बाहर अंग दिखाई पड़ते हैं, जंघा, वक्ष, भुजा, पीठ, मस्तक, अंग और उपांगों से यह युक्त होता है। तो अब यहाँ से विवेक शुरू करते हैं। एकदम वेदांत का अर्थ होता है कि आपको अपने ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। आप अपने आप को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। और आप कब तक बचेंगे? आपको अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी ही पड़ेगी। गुरु ने कहा आपको विचार करना, आत्मा क्या, अनात्मा क्या। आत्मा का विचार आप सीधे मत करो। समस्या क्या होती है कि अभी के समय में
हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं होता। हम चाहते हैं सीधे आत्मा का ही दर्शन हो जाए, हमें और बीच में कुछ नहीं जानना है, हमें तो केवल आत्मा का दर्शन चाहिए बस। तो आत्मा दर्शन करने के लिए लोग हमेशा तैयार रहते हैं। बोले नीचे की बातें हमें नहीं समझना है, हमें तो सीधे आत्मा का साक्षात्कार करा दो। लेकिन प्रक्रिया यह है कि आपको पहले अनात्मा को समझना पड़ेगा, क्योंकि हम अनात्मा को आसानी से समझ सकते, आत्मा को हम आसानी से समझ सकते हैं, इसलिए पहले तो हमें आत्मा के बारे में जानना पड़ेगा। अनात्मा को समझिए। अनात्मा को समझने के बाद कि वही आपके सामने है, शरीर के रूप से, पदार्थों के रूप से, पृथ्वी के रूप से। तो जो पहले अनात्मा है आप उसको समझिए, और सबसे पहले विचार करने के लिए आपको अपने शरीर से प्रारंभ करना पड़ेगा। दूसरे का शरीर समझ सकते हो, आजकल साइंस बहुत डेवलप हुई है, मेडिकल साइंस बहुत डेवलप है, वो शरीर पर बहुत काम करते हैं। शरीर के एक एक पार्ट के ऊपर में बहुत गहराई से उन्होंने विचार किया, वो सब चीजें आपके काम आ सकती है। जरूरी नहीं कि आप विवेक चूड़ामणि में सुने आप ऐसे ही समझे, उद्देश्य इतना है आपके बात समझने की शरीर का नेचर क्या है, आपके समझना कि शरीर क्या है। आप विवेक चूड़ामणि से समझ जाए बहुत अच्छी बात है। यदि आप दूसरी कोई टेक्निक का उपयोग करते हैं, आप कोई दूसरे तरीके से जानना चाहते हैं कि शरीर की रियलिटी क्या, शरीर है क्या, तो अभी मेडिकल साइंस बहुत डेवलप, बहुत तरह के उनके पास डिवाइस है, इक्विपमेंट। तो शरीर को बहुत गहराई से उन लोगों ने जाना, शरीर को बहुत गहराई से उन्होंने देखा, एक एक पार्ट के शरीर के एक एक पार्ट को उन्होंने अच्छी तरह से देखा। मिला क्या, शरीर के एक एक हिस्से को, और बहुत बहुत तरीकों से उन्होंने देखा, कितने सारे डिवाइस, एक्सरे आए। तो शरीर को पहले तो हम ऊपर के लेवल से हम देख लेते, ऊपर के लेवल से हम जब देख लेते तो हमको केवल बाहर की त्वचा दिखाई पड़ती। फिर हमने डेवलप किया, हड्डियां दिखाई पड़ सकती एक्सरे में, और हमने टेक्निक डेवलप की, साइंस और डेवलप हुई, नए इक्विपमेंट आए, फिर सोनोग्राफी, एमआरआई, अंदर शरीर के और सूक्ष्म पार्ट को देखने की क्षमता, हम ब्लड एग्जामिन कर सकते हैं। लेकिन इन सब इक्विपमेंट के द्वारा मिला क्या, इन सब टेक्निक को यूज करने के बाद, बहुत गहराई से यूज करने के बाद मिला क्या शरीर के अंदर, जो आप विवेक चूड़ामणि में पढ़ेंगे, जो ऋषियों ने, शंकराचार्य भगवान ने बहुत पहले लिखा, और भी ऋषियों ने लिखा, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो शरीर की जो व्याख्या, शरीर के बारे में जो शरीर की रियलिटी है, जो योग दर्शन वालों ने या शंकराचार्य जैसे लोगों ने शरीर के बारे में जो लिखा है, तो सारा मेडिकल साइंस भी तो ढूंढ पाता। एक सामान्य व्यक्ति शरीर के बाहर के हिस्से को देखता, एक्सरे मशीन में आप हड्डी तक जाते हैं, और आप मशीनें बड़ी लगा के आप उनके नर्व सिस्टम तक जाओगे, ब्लड में जाओगे, लेकिन मिलेगा क्या। तो यहाँ जो लिखा है, मज्जा, अस्थि, मेद, मांस, रक्त, चर्म, त्वचा, 7 प्रकार के धातुओं की चर्चा की गई है। 7 प्रकार के इसमें चीजें हैं जिनसे शरीर का निर्माण किया गया है। 7। तो कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी टेक्निक, कोई भी मशीन जब भी शरीर का अन्वेषण करती है, शरीर के बारे में ढूंढती है, रिसर्च करती है, ये 7 मिलते, इन्हीं में ऑर्डर डिसऑर्डर होता है, इन्हीं में कोई प्रॉब्लम होती है,
आप किसी भी टेक्निक का उपयोग करते हैं, कोई भी इक्विपमेंट लगाते हैं, कोई भी एनालिसिस करते हैं, कोई भी आप है साथ, मज्जा, अस्थि, मेधा, मांस, रक्त, चर्म। चर्म को दो तरह से बांटा, एक बाहर की त्वचा, एक अंदर की त्वचा। शरीर में जो अन्न खाया जाता है, उस अन्न के द्वारा इन सब का निर्माण होता है। इन सब का निर्माण होता है। और बाहर के हिस्से शरीर के, हाथ है, पांव है, कान है, जो बाहर अवयव दिख रहे हैं, तो बाहर से शरीर दिख रहा है, उसके जो पार्ट हैं आपको, ये बाहर के अंग है, अंग उपांग। फिर हाथों में अंगुलियां हैं, अंगुलियों में नाखून है। अंग का अर्थ उसके लिम्ब, बॉडी पार्ट, और उपांग का अर्थ उसके भी अंग। जैसे हाथ एक अंग है, अंगुली उसके उपांग। तो शरीर की रियलिटी जानने के लिए, शरीर का नेचर समझने के लिए आप आंख बंद मत करो, आंख खोलो, आप अपना विवेक अप्लाई करो। और आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, मेडिकल साइंस है, उनसे पूछो। आपने कई बार अपने बॉडी को टेस्ट कराया, तो क्या टेस्ट कराया? आत्मा है कि नहीं है? केवल आपके शरीर में ये जो 7 चीजें हैं, इन्हीं का डिसऑर्डर हो जाता है, उसको आप ऑर्डर में लाते हो। ये 7 चीजों को छोड़ करके इस शरीर में और कुछ भी नहीं है। बाहर की शरीर आप देख रहे हैं, अंग उपांग देख रहे हैं, इसके भीतर में ये 7 चीजें हैं। अब इतने बड़े बड़े डिवाइस लगाने के बाद, यदि अंदर में बहुत गहराई से देखने के बाद, अंदर में किसी साइंस, मेडिकल साइंस में किसी डॉक्टर को आत्मा मिल गया होता, तो मेडिकल साइंस नहीं होता, अध्यात्म शास्त्र हो जाता, डॉक्टर ऋषि लोग बन जाते। लेकिन शरीर के आप किसी भी लेयर को देखो, शरीर के किसी भी परत को हटा के जाओगे, दूसरी परत आएगी, तीसरी परत आएगी। यहाँ इन्होंने अंदर से शुरू कर दिया है। यदि आप इसको उल्टा समझने चाहें, ऐसा समझिए, सबसे ऊपर बाहर की त्वचा, फिर उसके बाद अंदर की त्वचा, उसके बाद में रक्त, फिर मांस, फिर मेद, फिर अस्थि, और लास्ट में मज्जा। ये क्या होते हैं, इंग्लिश में क्या नाम है, वो मैं इंग्लिश के क्लास में बताऊंगा। इंग्लिश में इसके क्या नाम है, वो इंग्लिश के क्लास में बताएंगे। ये जो 7 है, ये इनके लेयर है। इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, बस इसी स्ट्रक्चर का नाम शरीर। अब अगला मंत्र भी देखें। अहम ममेति प्रथितम शरीरम मोहास्पदम स्थूलमितीर्यते बुधई नभो नवस्वदहनाम्बुभूमयः सूक्ष्माणि भूतानि भवन्ति तानि। आप पुस्तक खोल के रखना, क्योंकि ये क्लास लेक्चर नहीं है, स्टडी है। मैं एक बार फिर पढ़ता हूँ। अहम ममेति प्रथितम शरीरम मोहास्पदम स्थूलमितीर्यते बुधई नभो नभस्वदहनाम्बुभूमया सूक्ष्माणि भूतानि भवन्ति तानि। इसका अर्थ देखिए। अब ये जो शरीर है, उसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाया, मैं और मेरे रूप से प्रसिद्ध, मोह के आश्रय के रूप में इस शरीर को विद्वान लोग स्थूल शरीर बोलते। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये सूक्ष्म भूत माने जाते हैं। अर्थ फिर समझिए। मैं और मेरा इस रूप से इस शरीर को जानते हैं। मोहास्पदम, समस्त मोह आसक्ति इसी शरीर से शुरू होते हैं। और 5 जो महाभूत हैं, पृथ्वी,
जल, तेज, वायु, आकाश, जो सूक्ष्म भूत हैं वो बढ़ते हैं, वो बनते हैं। अब देखिए इसमें कि आपके ऊपर है, आप पहले विचार करिए, विचार करके डिसीजन लीजिए, डिसीजन आपका होगा और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी होगी। आप माने या ना माने, आज आप जो भी हैं आपके अपने डिसीजन की वजह से, इसमें किसी की कोई भूमिका नहीं है। जो भी आपके जीवन में अच्छा है खराब है वो आपके वजह से, और भविष्य में भी जो कुछ होगा आपके कारण, इसमें और किसी का कोई पार्ट नहीं है, कोई रोल नहीं होगा। इसलिए आप स्वतंत्रता पूर्वक अच्छी तरह से अपनी जिम्मेदारी उठा करके आपको क्या होना है, आपको कैसा होना है, ये खुद सोच करके आपको विचार करना पड़ेगा। प्रक्रिया गुरु कहते हैं आप अनात्मा का विचार करिए, और अनात्मा के विचार करने के लिए आप शरीर पर विचार करो। पहले शरीर पर, आत्मा को छोड़ दो, आत्मा को छोड़ दो। ज्यादातर हम आत्म विचार करने लगते हैं। आत्म विचार मत करो, पहले अनात्मा विचार करो। जो कर सकते हो पहले वो तो करो। आप अनात्मा का शरीर का विचार कर सकते हो। शरीर के साथ हम बहुत नजदीक में, अब उस विचार को आगे बढ़ाया। एक तो शरीर का स्ट्रक्चर बता दिया, शरीर कैसे बना, बाहर क्या है भीतर क्या, आपको ये बता दिया। ये शरीर की रियलिटी, ये शरीर का स्ट्रक्चर, ये शरीर है, इसके अंदर में चीजें हैं और बाहर में ये चीजें। अंदर में 7 प्रकार के धातु हैं और बाहर ये उसके अंग उपांग है। ये शरीर, आत्मा की बात नहीं अभी, पहले अनात्मा को समझिए। उसके बाद अब इस शरीर में दूसरा एस्पेक्ट, दूसरे एंगल से देखिए। इस शरीर के साथ में अहम ममेति, हम 2 तरह से शरीर के साथ व्यवहार करते हैं। कभी हम कहते हैं मैं, कभी कहते हैं मेरा। अजीब कंफ्यूजन, समझ में नहीं आया। इतने जन्म बीत गए और इस जन्म के भी जो भी साल गए, आप हर चीज में बहुत क्लियर हो। एक कुर्सी है, मेरी कुर्सी है, ये ठीक है, लेकिन मैं कुर्सी हूं ऐसा कभी विचार नहीं आता। या मैं कुर्सी हूं ऐसा कभी विचार नहीं आता। मेरी कुर्सी है, मैं कुर्सी हूं ऐसा कभी विचार, मेरी पुस्तक, लेकिन मैं पुस्तक हूं ऐसा कभी विचार नहीं, मैं पुस्तक हूं। कितना भी मूढ़ व्यक्ति हो, लेकिन ऐसा विचार नहीं आता कि मैं पुस्तक हूं। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत स्पष्ट चीजें, ये पुस्तक, ये मैं, ये बिल्डिंग, ये मैं। हर चीज आप सेपरेटली अलग अलग करके समझ लेते हैं। लेकिन केवल एकमात्र ऐसी चीज है जो शरीर है हमारा, इसके साथ समस्याएं खड़ी होती 2 तरह से। कभी हम कहते हैं इसको मैं की तरह, मैं, कभी कहते हैं मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, मैं सोता हूं, मैं बोलता हूं। कभी कहता हूं मेरा शरीर आज ठीक नहीं है। आपने अपने शरीर को बहुत अच्छी तरह से संभाल के रखा हुआ है, बहुत अच्छा मेंटेन किया बॉडी को आपने। आपकी बॉडी, अब शरीर बूढ़ा हो रहा है, तो हम एक ही चीज को 2 तरह से बोलते हैं। कभी मैं मोटा हो रहा हूं ऐसा भी बोलते हैं, कभी मेरा शरीर मोटा हो रहा है ऐसा भी बोलते हैं। तो ये कंफ्यूजन है, ये भ्रम है, अविद्या है, इग्नोरेंस है कि आखिर में आप एक चीज क्यों नहीं निर्णय ले पा रहे हो। कभी मैं का प्रयोग करते, अहम ममेति प्रथितम, अहम ममेति प्रथितम शरीरम।
हम हमेशा ही इस तरह से प्रयोग करते हैं, या तो मैं या मेरा। मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं जगता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं हंसता हूँ। कभी मेरा शरीर ऐसा हो गया, मेरा शरीर कमजोर हो गया, मेरी ताकत नहीं बची। तो एक ही चीज को, एक ही एंटिटी को, एक ही चीज को आप दो तरह से कैसे बोल सकते हैं? स्वामी राम तीर्थ तो एक तरह से भाषा का प्रयोग करते थे। एक बार ये शरीर जा रहा था नदी के किनारे, एक बार ये शरीर जा रहा था, एक बार शरीर को भूख लगी। देखने में तो एकदम भाषा थोड़ी अजीब लगती, एक सामान्य मनुष्य को भाषा समझना, लोग सुन के सोचते किसकी बात कर रहे हैं, इसकी कौन शरीर की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कहते थे मुझे भूख लगी थी या मैं जा रहा था, फिर शरीर को भूख लगी। ये शरीर कहीं जा रहा था, ये शरीर सो रहा था, शरीर में पीड़ा थी, लेकिन मैं अलग था। तो पहले चित्त के अंदर में गुरु कहता अच्छी तरह तुम विचार करो, पहले शरीर को समझो, शरीर का नेचर अंदर क्या है, बाहर क्या। इसी शरीर के ऊपर हम कभी अहम का प्रयोग करते, मैं मैं, कभी हम प्रयोग करते हैं मेरा। और भी मैंने कई महात्माओं के दर्शन किए जिन्होंने इस तरह की भाषा का उपयोग किया था। हो सकता है कि सब लोग उस हाइट पर ना हो सकता है कि सब लोग उस लेवल में ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप प्रैक्टिस तो चालू रख रहे हो, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस तो कर रहे हो, आपके अंदर में बात आ तो रही है कि मैं अलग हूँ, बॉडी अलग, मैं अलग हूँ, शरीर अलग, मेरा शरीर, ये शरीर जा रहा। ऐसे मैंने कई महात्माओं के दर्शन किए इस तरह से प्रयोग करते थे भाषा का। लेकिन आप आजकल करोगे तो लोग, आप परेशान हो जाओगे, दूसरे लोग भी परेशान हो जाएंगे। आप भले ही भाषा का प्रयोग मत करो, लेकिन माइंड में बार बार चीज डालते तो रहो, बार बार चीज डालते तो रहो। अहम ममेति प्रथितम शरीरम, इस शरीर को शंकराचार्य जी बोलते हैं हम दो तरह से प्रयोग करते हैं, अहम कभी मैं और कभी मेरा। मोहास्पदम, मोहास्पदम का अर्थ होता है ये शरीर ही, समस्त मोह यही से शुरू होते हैं। आप कहीं पर भी कोई अटैचमेंट करते हो, कोई आसक्ति करते हो, क्योंकि वो आपके शरीर से जुड़ा हुआ होता तब करते हो। तो जो जड़ है, जो मूल है, जो रूट है, वो शरीर की आसक्ति, शरीर का अटैचमेंट है। तो जो चीजें आपके शरीर को सुख देंगी, आप उसमें मोह आगे करोगे। जो दुख देगी, आप उससे घृणा करने लग जाओगे। तो मोहास्पदम, तो सबसे पहले आस्पद का अर्थ होता संस्कृत में जगह, आस्पद मतलब स्थान। तो सबसे पहले मोह, आसक्ति, अटैचमेंट, इल्यूजन, इग्नोरेंस, ये कहाँ पैदा होता है? शरीरम। और एक बात ध्यान रखें, ये अभी स्थूल शरीर की बात हो रही है, अब स्थूल शरीर की बात हो रही है, सूक्ष्म शरीर की बात, कारण शरीर की बात नहीं है। अब स्थूल शरीर की बात है। अहम ममेत, अहम ममेति प्रथितम। और इस शरीर को, स्थूल शरीर को कभी तो आप अहम करके बोलते हो मैं, कभी मेरा करके प्रयोग करते हो। तो आपको क्लियरली समझना पड़ेगा अहम है या मम, मेरा है या कि मैं हूं। ये समझने के बाद इस चीज को कंटिन्यू करना पड़ेगा। मोहास्पदम, सारे मोह, सारी आसक्ति, सारे अटैचमेंट, सब इस शरीर से जुड़े होते, सब शरीर से जुड़े।
शरीर छूट गया, सब कुछ छूट गया। कबीर ने लिखा, आप मरे तो डूबी दुनिया। मरे, शरीर छूटने के बाद खत्म, एवरीथिंग लॉस्ट। शरीर छूटने के बाद जो आपका बैंक बैलेंस आपका नहीं बचा, आपकी प्रॉपर्टी आपकी नहीं बची, कुछ नहीं बचा। तो शरीर के साथ सब चीजें इकट्ठी हुई थी, शरीर के कारण हुई थी, शरीर के लिए हुई थी, सब चीजें। इसलिए हम शरीर में सबसे ज्यादा मोह करते हैं, सबसे ज्यादा आसक्ति करते हैं, सबसे ज्यादा राग हमारा हमारे शरीर में होता है। बाकी शरीर के कारण यदि कोई प्रॉपर्टी हमारे शरीर को सुख देती है, हम उसको मोह करने लगते। दुनिया में बहुत बड़े बड़ी महल हैं, हमारी कोई आसक्ति उनमें नहीं है, क्योंकि वो हमारे शरीर से जुड़े नहीं है। जो हमारे शरीर से नहीं जुड़े हैं, हमें कोई आसक्ति नहीं है, क्योंकि शरीर आसक्ति का केंद्र है। शरीर सेंटर है मोह का, यही से सब जगह मोह फैलता, चारों तरफ मोह यही से फैलता है। मोहास्पदम स्थूलम, जैसा मैं कह रहा, ये जो बातें चल रही अभी स्थूल शरीर के बारे में, स्थूल शरीर, स्थूलम मितीरियते, इसको बड़े बड़े ज्ञानियों ने इसको स्थूल नाम दिया। एक ऐसा शरीर है, स्थूल शरीर है। स्थूल का मतलब देखो, संस्कृत में स्थूल का अर्थ होता है मोटा, लेकिन स्थूल का अर्थ यहाँ पर मोटा नहीं है। स्थूल का अर्थ है ग्रॉस बॉडी। स्थूल का अर्थ जिसको आप देख सकते हो, आप जिसको इंद्रियों के द्वारा ग्रहण कर सकते हो, स्थूल का अर्थ ऐसा। स्थूलम मितीरियते बुधई, बड़े बड़े विद्वान इसको स्थूल शरीर बोलते हैं, जिसमें कभी अहम का प्रयोग होता है, कभी मम का प्रयोग होता है, कभी आई का, कभी माइन का प्रयोग होता है, और सारे के सारे मोह का ये सेंटर। नभो नवस्व धैनाम्ब भूमया। अब ये जो निर्माण हुआ है, सप्त प्रकार के जो धातु है, इनका रूट क्या है, ये बने कैसे? धातु से शरीर बना, इस शरीर के अंदर में 7 प्रकार के धातु है, तत्व है। लेकिन ये 7 तत्व बन करके शरीर का निर्माण कैसे करते हैं? उसके लिए, जो कि आपने तो विवेक तत्वबोध पढ़ा हुआ है, इसलिए मुझे ज्यादा कुछ डीप में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप तुरंत समझ जाएंगे ये कैसे निर्मित हुए। उसके लिए आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, 5 महाभूत। नभो, नभ मतलब आकाश, फिर वायु, अनभ वायु, फिर तेज, फिर जल, ये पृथ्वी। ये जो एक क्रम है, आकाश से ये पैदा हुआ, उससे वो पैदा हुआ, उससे वो पैदा हुआ, उससे पैदा हुआ। ये जो 5 सूक्ष्माणि भूतानि भवन्ति तानि, ये 5 महाभूतों का प्रकरण नहीं था। ये बात आत्मा अनात्मा के विवेक की शुरू की गई थी, लेकिन अब अनात्मा के विवेक के अंदर में शरीर की बात आ गई। शरीर को जानना है तो शरीर का निर्माण कैसे हुआ, शरीर की रियलिटी क्या है, शरीर है क्या। तो जब आप ये जानने गए तो मालूम पड़ा स्थूल शरीर का निर्माण, स्थूल शरीर में 7 तत्व हैं। अब उनका निर्माण कैसे हुआ, तब उसके लिए आपको बताया जाएगा कि 5 प्रकार के जो सूक्ष्म महाभूत, सूक्ष्म महाभूत तत्वबोध में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। वो सूक्ष्म कब है और स्थूल कब होते हैं, ये प्रक्रिया आपको मालूम, फिर भी हम थोड़ा यहाँ बताएंगे। अगला वाला मंत्र देखिए, परस्परांशै मिलितानि भूत्वा स्थूलानि च स्थूल शरीर हेतवा मात्रस्तदीया विषया भवन्ति शब्दादया पंच सुखाय भोक्तु।
फिर एक बार मैं पढ़ता हूँ। परस्परांशै मिलितानि भूत्वा स्थूलानि च स्थूल शरीर हेतवा मात्रस्तरीया विषया भवन्ति शब्दादया पंच सुखाय भोक्तु। थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ कि आपने तत्वबोध पढ़ा है, थोड़ी देर के लिए भूलना, क्योंकि आपकी बात मुझे बतानी है। प्रकरण में आइए तो कि पंच महाभूत हैं और वो सूक्ष्म पंच सूक्ष्म महाभूत, सटल 5 एलिमेंट्स। अब जो पंच महाभूत हैं, इन पंच महाभूतों से स्थूल शरीर का निर्माण नहीं होता। ये बात सबको मालूम है। इन पंच महाभूतों को क्या करना पड़ता? परस्पर अंशै मिलितानि। ये आपने पढ़ा था ग्रोसिफिकेशन के बारे में, पंचीकरण के बारे में। इन 5 महाभूतों का स्थूल रूप होने के लिए, सूक्ष्म स्थूल बनने के लिए पंचीकरण की प्रक्रिया। ये बात आपको मालूम है कि 5 महाभूतों को आप पहले हाफ 2 पार्ट में बांट देते हैं, 2 हिस्से कर देते हैं, फिर एक हिस्से के फिर 4 हिस्से करते हैं, और हर एक भूत के 4 हिस्से आगे के चारों भूतों में दे देते हैं। और इस प्रकार से सभी महाभूतों के एक एक पार्ट हर किसी को मिल जाता है। ये जो मिलना है उनका आपस में, कैसे मिलना है, कितना मिलना है, ये जो मिलना है, मिलने के पश्चात उनको बोलते स्थूल महाभूत। उनकी प्योरिटी खत्म हो गई। अब पृथ्वी के अंदर आकाश में भी है, आकाश भी है, जल भी है, तेज भी है, सब कुछ। ये जो ग्रोसिफिकेशन है, पंचीकरण है, इसी को आप पंचीकरण को संक्षेप में बताया गया है। परस्परांशै मिलितानि भूत्वा, एक दूसरे में मिलने के बाद ये स्थूल हो जाते हैं। अभी तक सूक्ष्म थे, ये स्थूल हो जाते पंच महाभूत, और स्थूल होने के बाद स्थूल शरीरवा शरीर हेतवा, फिर ये स्थूल शरीर के कारण बन जाते हैं। अर्थात 5 जो महाभूत हैं, जब वो स्थूल बन जाते हैं, उन स्थूल 5 महाभूतों से स्थूल शरीरों का निर्माण होता। स्थूल शरीर का निर्माण होता। स्थूल का जो भी शरीर है, कितना भी छोटा शरीर है, आप अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, वो भी स्थूल शरीर माना जाएगा, वो सूक्ष्म नहीं है। ऐसे इंसेक्ट हैं, ऐसे अणु हैं जिनको हम नहीं देख पाते, लेकिन है, हमारे ब्लड में है। हम सीधी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन हम यंत्रों से देख सकते हैं, वो भी स्थूल है, वो सूक्ष्म नहीं। तो स्थूल शरीर का निर्माण स्थूल 5 महाभूतों के द्वारा होता है, और मात्रा तदीया विषया भवंती शब्दादयः। ये जो सूक्ष्म महाभूत है, वो सूक्ष्म महाभूत की जो तन्मात्राएं हैं, वो तन्मात्रा सूक्ष्म महाभूत केवल वही ग्रोसिफिकेशन के पहले, पंचीकरण के पहले कि जो उनकी स्थिति है, उससे क्या होता है? मात्रा तदीया भवंती शब्दादय। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 प्रकार के विषय होते हैं। आप ठीक से समझिए, सूक्ष्म महाभूतों के द्वारा, उनकी तन्मात्राओं के द्वारा आकाश से शब्द की उत्पत्ति होती। शब्द तन्मात्रा, इसको बोला जाता शब्द तन्मात्रा। वायु से स्पर्श तन्मात्रा, अग्नि से रूप तन्मात्रा, जल से रस तन्मात्रा, पृथ्वी से गंध तन्मात्रा। इस तरह से ये जो 5 प्रकार की तन्मात्राएं हैं, ये सूक्ष्म भूतों के द्वारा पैदा होती। स्थूल शरीर के द्वारा
स्थूल पंच महाभूतों के द्वारा स्थूल शरीर का निर्माण हुआ और सूक्ष्म महाभूत के द्वारा शब्द आदि तन मात्राओं का निर्माण हुआ। इस सब का उद्देश्य क्या है? सुखाय भोक्तु, एक बहुत अच्छा शब्द रखा है कि भोक्ता को सुख देने के लिए, भोक्ता को आनंद देने के लिए शरीर का निर्माण किया। भोक्ता का अर्थ हुआ जीवात्मा, जो अपने को शरीर में मानता, जो अपने को भोक्ता मानता। तो भोक्ता को आनंद देने के लिए परमात्मा ने इस प्रकार से सृष्टि की, शरीर का निर्माण किया, स्थूल शरीर का, शब्द रूप रस गंध स्पर्श इनका निर्माण किया। किसके लिए? जो अपने को भोक्ता मानता, शरीर के अंदर बैठ करके अपने को भोक्ता के रूप से चाहिए, इसको बहुत प्रकार के अनुभव चाहिए, तो कैसे मिलेंगे? तो परमात्मा ने सृष्टि की। ईश्वर की सृष्टि ईश्वर के लिए नहीं है। ईश्वर ने धरती बनाई अपने उपयोग के लिए नहीं बनाई। ईश्वर ने जल बनाया अपने उपयोग के लिए नहीं बनाया। पानी बनाया, अग्नि बनाई, वायु बनाया, आकाश बनाया, किस लिए? अपने लिए। ईश्वर को इन 5 महाभूतों का कोई उपयोग नहीं। इतना बड़ा निर्माण करने के बाद, इतनी बड़ी सृष्टि बनाने के बाद ईश्वर के लिए उसका कोई उपयोग नहीं, क्योंकि भोक्ता नहीं है। सुखाय भोक्तु, इस प्रकार की सृष्टि, सूक्ष्म सृष्टि का निर्माण किया, स्थूल सृष्टि का निर्माण किया, इसलिए कि शरीर के अंदर रहने वाला जो जीवात्मा है, अपने को भोक्ता मानता है, उस भोक्ता को सुख प्राप्त हो। सुख, ईश्वर का उद्देश्य दुख देने का नहीं था। सुखाय भोक्तु। अब ये भोक्ता उन पदार्थों को जिन्हें ईश्वर ने भोक्ता को सुख देने के लिए बनाई, अपनी अज्ञानता के कारण उसको दुख के रूप में परिवर्तित कर लेता। तो सारी सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने ईश्वर के लिए नहीं किया। ईश्वर भोक्ता नहीं है। और ये सब भोग्य पदार्थ जिनको भोगा जाए, तो जितनी सृष्टि है वो सब भोग के लिए, और ईश्वर भोक्ता नहीं है। इसलिए सृष्टि का ईश्वर के लिए कोई मतलब नहीं। फिर भी इतनी बड़ी सृष्टि की, इतना बड़ा निर्माण किया, अपने लिए नहीं, भोक्ता के लिए, जो शरीर के अंदर बैठा है, शरीर के अंदर बैठ करके शरीर अपने को जीवात्मा के रूप में स्वीकार करके अपने को भोक्ता कर्ता मानने लगता है, अपने को कर्ता भोक्ता मानने लगता है। इस भोक्ता को सुख देने के लिए, अनुभव करने के लिए आपको सूक्ष्म तन्मात्राएं भी चाहिए, स्थूल शरीर भी चाहिए। जिस स्थूल शरीर नहीं है तो भोग नहीं भोगे जा सकते। यदि सूक्ष्म तन्मात्राएं नहीं है तो उनका उपयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए सब व्यवस्थाएं ईश्वर करके देता है इस भोक्ता के लिए, अपने लिए कुछ भी नहीं। शब्दा दया पंच सुखाय भोक्तु, भोक्ता के लिए ये सब उसने बना करके, निर्माण करके ईश्वर ने दे दिया। अब आप इससे समझ सकते हैं कि ईश्वर का निर्माण ईश्वर के काम का नहीं, अर्थात निस्वार्थ काम किया जा सकता है, निस्वार्थ काम किया जा सकता है। और इसका उदाहरण ईश्वर इतना बड़ा सृष्टि का निर्माण करके अपने किसी उपयोग में किसी पदार्थ को ईश्वर नहीं लेता। तो आज अभी यहीं पर विराम लेंगे। आज 4 ही मंत्र करने हैं, अब 4 ही 4 करेंगे, 2 दिन और। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने
व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।